जॉब गुरु इंडिया में आपका स्वागत है। क्या आप एक ताजा स्नातक हैं जो भारत में एक उच्च भुगतान वाली नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपनी मंजिल बना सकते हैं और वो कौशल जो आपको इन्हें हासिल करने के लिए चाहिए। टेक से लेकर फाइनेंस तक हम सब कुछ कवर करेंगे, तो बने रहिए और जानिए कि आप कैसे शुरुआत से ही बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप अभी अभी अपनी आखिरी परीक्षा देकर निकले हैं। सालों की मेहनत, नींद रहित रातें और न जाने कितने असाइनमेंट सब पीछे छूट चुके हैं। ग्रेजुएशन कैप तैयार है, सेल्फियां ऑनलाइन में हैं और आपके दिमाग में गूंज रहा है बस एक सवाल, अब आगे क्या? और ये सिर्फ कोई भी अब क्या नहीं है। आप चाहते हैं एक ऐसी नौकरी जो अच्छा पैसा दे, एक ऐसा करियर जो सिर्फ दरवाजा नहीं खोलता बल्कि उसे जोर से खोलकर आपको अंदर ले जाता है, एक ऐसी सैलरी के साथ जो आपके रिश्तेदारों को भी हैरान कर दे। अगर आप भारत के एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप जानते ही हैं कि ये प्रेशर कितना असली होता है। परिवार की उम्मीदें, समाज की बातें और वो अनकही रेस जिसमें हर कोई भाग रहा है। इस कंपटीशन से भरी दुनिया में अगर आपको पता हो कि पाटा पढ़ाना कहाँ असली कमाई है तो आपकी जीत पक्की है। और डॉक्टर्स, इसी वजह से ये वीडियो बेहद जरूरी है। आने वाले कुछ ही मिनटों में हम पाडा भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों का कोड क्रैक करने वाले हैं, खास तौर पर उनके लिए जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। न कोई घुमा फिरा कर सलाह, न कोई बोरिंग बातें, बस असली जॉब्स, असली सैलरी और वो असली स्किल्स जिनसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चाहे आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज, ये वीडियो आपका बॉन्टी ख्वान रोड मैप पॉइंट है जिससे आप जान पाएंगे कि इंडिया में फ्रेशर्स के लिए और टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं। तो अगर आप पार्टिट एम्बिशियस हैं, पार्टी 20 को सक्सेस के भूखे हैं, पार्टी और पहला पेचेक ऐसा चाहते हैं कि दोस्त कहें, हाँ यार तू तो सेट हो गया, तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपका सफर एक हाई इनकम करियर की तरफ अभी शुरू होता है। असल लिस्ट में कूदने से पहले एक नजर डालते हैं भारतीय जॉब मार्केट पंथ पर, क्योंकि जब आपको पता होता है कि लहर किस दिशा में जा रही है तब आप उसे बेहतर तरीके से सवारी कर सकते हैं। अभी भारत में 3 इंडस्ट्रीज जबरदस्त धमाल मचा रही हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हेल्थ केयर, और ये सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही बल्कि तेजी से उभर रही है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी, बल्कि जो इस समय सबसे आगे है। चाहे बात हो बेंगलुरु की आईटी कंपनियों की या गुड़गांव के स्टार्टअप्स की, टेक सेक्टर में हायरिंग कभी इतनी तेज नहीं हुई। ऐप बनाना हो, सिस्टम को सिक्योर करना हो या डेटा का एनालिसिस, पैसा सबसे ज्यादा यहीं बह रहा है। अब आते हैं वो फाइनेंस बोनबन पर, जो अब सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फिनटेक इनोवेशन और वेल्थ मैनेजमेंट की। जैसे जैसे युवा भारतीय निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज फैल रही हैं, वैसे वैसे फाइनेंस जॉब्स फ्रेशर्स को जबरदस्त सैलरी ऑफर कर रही हैं। और हेल्थ केयर को कम मत समझिए, खासकर महामारी के बाद से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि हेल्थ टेक एक्सपर्ट्स, मेडिकल कोडर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की भी भारी डिमांड है। अब सवाल यह है, इस तेज ग्रोथ के पीछे क्या वजह है? सिर्फ एक शब्द, डिजिटलाइजेशन। भारत बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है। सोचिए, आप शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं, टैक्सी और खाना भी एक क्लिक में बुक करते हैं। इस डिजिटल बदलाव ने नई स्किल्स की भारी मांग पैदा कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ये सिर्फ ट्रेंडिंग शब्द नहीं है बल्कि आने वाले समय की करेंसी और है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज ऐसे ऐसे जॉब्स सामने आ रहे हैं जो 10 साल पहले मौजूद भी नहीं थे। क्या आपने कभी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑन और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बान या फिर चार्टिंग UI UX डिजाइनर बान के बारे में सुना है? ये सभी रोल्स आज के समय में बेहद हॉट और इन डिमांड हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें पाने के लिए आपको 10 साल का अनुभव भी नहीं चाहिए। तो हाँ, जॉब मार्केट बदल रहा है और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जहां पुरानी पीढ़ी अभी सीख रही है वहीं आप सही जानकारी और स्किल्स के साथ आगे निकल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस वक्त कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा पैसा दे रही हैं? चलिए शुरू करते हैं भारत में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। तो अब वक्त आ गया है, आपने काफी इंतजार कर लिया, चलिए जानते हैं।
भारत में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आन के बारे में। और हाँ, ये वो जॉब्स हैं जहां एंट्री लेवल सैलरी भी आपके बैंक अकाउंट को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। 1. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बस्टेड। इन कोई हैरानी नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी भी हाँ राजा रेट है। मोबाइल ऐप्स बनाना हो या पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारी डिजिटल दुनिया के आर्किटेक्ट हैं। फ्रेशर्स को यहाँ 6 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फंडेड स्टार्टअप में पहुंच गए तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जरूरी स्किल्स: कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जावा, पाइथन या C++ जैसी लैंग्वेजेस पर अच्छी पकड़। 2. डेटा साइंटिस्ट वर्ड। डेटा ही नया तेल है और डेटा साइंटिस्ट्स वो हैं जो इसे निकालते हैं। चाहे ई-कॉमर्स हो या बैंकिंग, कंपनियों को ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो डेटा के ढेर में से काम की बातें निकाल सकें। शुरुआती सैलरी 8 लाख से 14 लाख प्रति वर्ष, और ये सिर्फ शुरुआत है। पाइथन, R, SQL जैसी लैंग्वेजेस और टैब्लो या पावर BI जैसे टूल्स में एक्सपर्ट बनिए और मांग हमेशा बनी रहेगी। 3. मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आपको स्ट्रैटेजिक सोचना पसंद है और बिजनेस प्रॉब्लम्स सुलझाने में मजा आता है तो ये जॉब आपके लिए है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स टॉप कंपनियों को ऑपरेशंस सुधारने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करते हैं। काम चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन सैलरी भी उसी के मुताबिक होती है। टॉप 20 स्कूल्स से ग्रेजुएट्स को 10 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष तक मिल सकते हैं। स्किल्स: कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग और बिजनेस सेंस। 4. इन्वेस्टमेंट बैंकर। सिर्फ एक शब्द, पैसा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने के लिए चाहिए तेज दिमाग और तेज रफ्तार। अगर आप फाइनेंस और नंबरों में माहिर हैं तो ये जॉब गोल्डन टिकट है। एंट्री लेवल सैलरी 12 लाख से 20 लाख प्रति वर्ष माहान तक जा सकती है, खासकर अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं। एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सपर्ट होना जरूरी है। 5. UI UX डिजाइनर पर। कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। UI UX डिजाइनर एप्स और वेबसाइट्स को यूजर फ्रेंडली और खूबसूरत बनाते हैं। आज कंपनियां यूजर एक्सपीरियंस पर भारी खर्च कर रही हैं और डिजाइनर्स को तगड़ी कमाई मिल रही है। शुरुआत में ही 6 लाख से 10 लाख प्रति वर्ष मिल सकते हैं। फिग्मा, अडोबी XD और स्केच जैसे टूल्स सीखिए और अपने क्रिएटिव पोर्टफोलियो से छा जाइए। 6. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। डिजिटल ग्रोथ के साथ साथ डिजिटल थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए चाहिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सिस्टम्स को हैकिंग, डेटा लीक्स और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाते हैं। बेस्ट पार्ट, टैलेंट की भारी कमी है, इसलिए डिमांड ज्यादा, सैलरी भी अच्छी। शुरुआती पैकेज 7 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष। एथिकल हैकिंग या CEH जैसे सर्टिफिकेशन बहुत फायदेमंद हैं। 7. डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वेंचो। इंस्टाग्राम रील्स से आगे सोचिए। डिजिटल मार्केटर्स ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया, गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कैंपेन्स चलाते हैं। फ्रेशर्स की शुरुआत 5 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष पासी किरण से हो सकती है। अगर आपके पास रिजल्ट्स ड्रिवन पोर्टफोलियो है तो प्रमोशन जल्दी मिलते हैं। गूगल एड्स, SEO और एनालिटिक्स, ये स्किल्स शुरू में ही सीखिए। 8. क्लाउड इंजीनियर। भविष्य क्लाउड में है और वो भविष्य अब शुरू हो चुका है। क्लाउड इंजीनियर्स AWS, Azure और Google क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज और ऑप्टिमाइज करते हैं। शुरुआती सैलरी 7 लाख से 11 लाख प्रति वर्ष। AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जैसे सर्टिफिकेशन बहुत मददगार साबित होते हैं। 9. प्रोडक्ट मैनेजर एसोसिएट लेवल। ये रोल अब तेजी से पॉपुलर हो रहा है। टॉप इंस्टीट्यूट से फ्रेशर्स या जिनके पास अच्छे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हैं वो एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ डिजाइन, टेक और बिजनेस टीम के बीच कोऑर्डिनेशन करना होता है ताकि प्रोडक्ट शानदार बन सके। सैलरी 8 लाख रुपए से 14 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक सोच और कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट जरूरी है। 10. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंजीनियर। AI अब भविष्य नहीं, वर्तमान सचिपामरा बन चुका है। चाहे चैटबॉट्स हों या स्मार्ट रिकमेंडेशन, AI ईमेल हर जगह है। अगर आपको मैथ्स और एल्गोरिदम्स अच्छे लगते हैं तो ये जॉब आपको फ्रेशर होते हुए भी 10 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष तक कमा सकती है।
पाइथन, टेंसरफ्लो और अच्छे प्रोजेक्ट से शुरुआत कीजिए और बाजी मार लीजिए। तो ये रहे भारत में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। शायद, और जैसा आपने देखा, अब ये गेम सिर्फ मार्कशीट्स का नहीं रहा। अब जरूरत है सही स्किल्स, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और बदलते दौर के साथ खुद को अपडेट रखने की। अब अगला पार्ट होगा इन जॉब्स को पाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। बने रहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कौन सी नौकरियां आपको अच्छा भुगतान कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप वास्तव में वहां कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि भारत जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। आपको वो अनन्य कौशल होना चाहिए जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले, तकनीकी कौशल। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा वैज्ञानिक या उत्पाद प्रबंधक बनने का सपना देख रहे हो, तकनीकी कौशल आज के नौकरी बाजार की भाषा है। बुनियादी बातों से शुरुआत करें। पाइथन, जावा, C++। ये आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास के पावर टूल्स हैं। ये आपको आईटी के अलावा भी कई उद्योगों में दरवाजे खोल सकते हैं। फिर आता है डेटा विश्लेषण। यह जानना कि आंकड़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है और उससे क्या जानकारी निकालनी है, एक सुपर पावर है। एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और फ्लांस पाइथन लाइब्रेरी जैसे पांडास जैसे टूल्स आपको बड़े डेटा सेट्स को समझने में मदद कर सकते हैं। और वहां क्लाउड हंट को न भूलें। AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बांस जैसे प्लेटफॉर्म अब आवश्यक बन गए हैं, खासकर अगर आप डेवोनॉप्स या क्लाउड इंजीनियरिंग के रोल्स की ओर देख रहे हैं। ये तकनीकी कौशल आपके आधार है। जितना अधिक आप अभी इनमें निवेश करेंगे, उतना ही अधिक आपकी कीमत भविष्य में होगी। अब संवाद कौशल। यह एक सच्चाई है जिसे कॉलेज में कोई आपको नहीं बताता। आपका तकनीकी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो या टीम मीटिंग में विचार प्रस्तुत कर रहे हो, प्रभावी तरीके से संवाद करना एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है अपनी अंग्रेजी लेखन और बोलने पॉइंट को सुधारना, अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना सीखना और सक्रिय सुनने की कला का अभ्यास करना। प्रो टिप, TD टॉक्स देखें, बहस क्लब ज्वाइन करें या अपना खुद का ब्लॉग वन शुरू करें। कुछ भी जो आपको अपनी आवाज खोजने में मदद करे। अंत में सॉफ्ट कौशल। यह अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह वह गोंद है जो सब कुछ जोड़ते हैं। समस्या हल करना और आलोचनात्मक सोचा आपको चुनौतियों का सामना करने और रचनात्मक समाधान देने में मदद करेंगे, जो बिल्कुल वही है जो नियोक्ता चाहते हैं। टीम वर्क और अनुकूलनशीलता आज के तेज तर्रार और हमेशा बदलते काम के माहौल में बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनियां ऐसे लोगों को चाहती हैं जो विभागों के बीच सहयोग कर सकें और जब योजनाएं बदलें तो जल्दी से अनुकूलित हो सकें। और फिर नेतृत्व डायरेक्ट थॉट है। यह सिर्फ दूसरों का नेतृत्व करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने काम की जिम्मेदारी लेना, सक्रिय रहना और पहल दिखाना है। यहां तक कि एक फ्रेशर के रूप में भी ये गुण आपको दूसरों से अलग कर देंगे। तो यहाँ एक राज्य है। यह सिर्फ स्मार्ट या प्रतिभाशाली होने के बारे में नहीं है। यह नमसडेन का कुशल, संतुलित और तैयार पढ़ा होने के बारे में है। अगर आप इन क्षेत्रों पर काम करेंगे हर दिन थोड़ा थोड़ा, तो आप सिर्फ नौकरी नहीं पाएंगे, आप उस प्रकार की नौकरी पाएंगे जिसका सपना दूसरे लोग देखते हैं। और अंत में आइए बात करते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है और आप अपनी यात्रा अभी से कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए इसे एक साथ लाते हैं। अब आपको पता चल गया है टॉप नौकरियों के बारे में, इन डिमांड स्किल्स के बारे में और उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन अब आता है वो लाखों का सवाल, इनमें से किसी एक रोल को असल में हासिल कैसे करें। तो चलिए साफ बात करते हैं, ये एक सफर है और हर शानदार सफर की तरह इसकी शुरुआत भी होती है। सही दिशा, पैसा। स्टेप 1, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करें। हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो आपकी जॉब सर्च भी डिजिटल होनी चाहिए। लिंक्डइन, नौकरी और इंडिडन जैसी वेबसाइट्स फ्रेशर्स के लिए सोने की खान है। एक प्रोफेशनल और साफ सुथरा प्रोफाइल बनाएं, एक अच्छी फोटो लगाएं, स्किल्स हाईलाइट करें, अपना रिज्यूमे अपलोड करें और सब कुछ अपडेट रखें। लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करते मत रहिए। जॉब अलर्ट्स सेट करें, उन कंपनियों को फॉलो करें जिनसे आप प्रभावित हैं और एक्टिवली अप्लाई करना शुरू करें। यहां तक कि एक इंटर्नशिप भी आपके लिए बड़े दरवाजे खोल सकती है। प्रो टिप,
अपने प्रोफाइल में उन जॉब्स से जुड़े कीवर्ड्स जोड़ें जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं। इससे रिक्रूटर्स आपको आसानी से ढूंढ पाएंगे। 13 वाकिफी। स्टेप 2, नेटवर्किंग में माहिर बनिए। ये एक बात है जिसे ज्यादातर फ्रेशर्स नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार आप किसे जानते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है जितना कि आप क्या जानते हैं। जल्दी नेटवर्क बनाना शुरू करें। अपने कॉलेज के एलुमनाई से जुड़ें, करियर फेयर्स में जाएं, वेबिनार्स अटेंड करें और इंडस्ट्री मीटअप्स का हिस्सा बनें। लिंक्डइन पर अपनी फील्ड से जुड़े ग्रुप्स ज्वाइन करें और प्रोफेशनल्स को सलाह या मेंटरशिप के लिए मैसेज करने से हिचकिचाएं नहीं। एक छोटी सी बातचीत भी ऐसा मौका दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। याद रखें, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ जॉब मांगना नहीं है। इसका असली मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो समय के साथ आपके लिए मौके पैदा करें। स्टेप 3, इंटरव्यू की तैयारी करें जैसे कोई चैंपियन करता है। आपने अप्लाई किया, कॉल आ गया, अब वक्त है खुद को साबित करने का। हर इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। वो क्या करती है, उसका मिशन क्या है और हाल की कोई बड़ी खबर। कॉमन इंटरव्यू सवालों की प्रैक्टिस करें और बेहतर यह होगा कि आप खुद को रिकॉर्ड करके देखें। इससे सुधार करने के मौके मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ अपनी स्किल्स मत दिखाएं अपना एटीट्यूड, अपना पार्ट पैशन और सीखने की तैयारी। कंपनियों को ऐसे कैंडिडेट्स पसंद आते हैं जो एनर्जी, जिज्ञासा और कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, भले ही उन्हें अभी सब कुछ ना आता हो। आनंद ऑन पॉइंट। तो अब जान लीजिए असली बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस तैयार वन रहना है। भारत का जॉब मार्केट मौके से भरा हुआ है और अगर आप स्मार्ट काम करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और मेहनत से नहीं डरते तो आपकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। आपकी ड्रीम जॉब अब वो सिर्फ सपना नहीं है, वो आपका पर अगला कदम आन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जॉब गुरु इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही और करियर टिप्स और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।